देव की जय हो। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। क्षितिजल पावक गगन समीरा पांच तत्व यह बना शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा पांच तत्व यह बना शरीरा। पिछली बार परमहंस की बात हो रही थी। अभी भी महाराज जी ने जो भजन सुनाया, ये श्रद्धा और विश्वास में ज़्यादा, अध्यात्म का पूरा सार जो है श्रद्धा और विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव, माँ भगवती, ये उस दोनों ही श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है, इसलिए पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। साक्षात स्वरूप है वो। तो गुरु और शिष्य, ये भी श्रद्धा और विश्वास का एक संबंध है। परमहंस 100 वर्ष पहले लगभग रामकृष्ण परमहंस, राम जैसे सरल, राम के सभी गुण थे परमहंस जी में। इतने सरल कि बच्चों के साथ भी खेलने लग जाते थे। और कृष्ण जैसी बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, पढ़े लिखे कम थे पर पढ़ाना अच्छा जानते थे। क्यों? गुरु में क्षमता, परमहंसों में क्षमता आ जाती है अंदर से कि वो फिर पढ़े लिखे ढूंढ लेते हैं, ढूंढ के उनके द्वारा काम करवा लेते हैं वो जो करवाना चाहते हैं विश्व में। तो कृष्ण जैसे कुशाग्र, भगवान कृष्ण ने जैसे गीता लिखी, उनने बोला, वेद व्यास जी ने लिखा, रामकृष्ण परमहंस ने जो बोला वो विवेकानंद ने लिखा और बोला। वो काली के मंदिर तक ही सीमित रहे, वो माँ को छोड़ के इधर उधर जाते ही नहीं थे। बाहर थोड़ी देर बैठे फिर माँ के पास चले जाते थे। दयानंद को पता लगा, महर्षि दयानंद, वो भी उसी जमाने के, उनने सुना, वो अभी बात आई थी भजन में भी, साकार और निराकार। पर यह भी श्रद्धा और विश्वास का ही मामला है। तो मिलने के लिए कलकत्ता आ गए वो दयानंद, महर्षि दयानंद आए, उन्हें समाचार करवाए कि परमहंस जी को समाचार करो कि मैं दयानंद सरस्वती आपसे मिलने आया हूँ। उनने कहा अतिथिशाला में रोको, पूरा सम्मान करना, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। क्या शब्द बोले कि बहुत बड़े ज्ञानी आए हैं, इसलिए उनका पूरा सम्मान करके अतिथिशाला में रोको। और उनसे यूँ बोलना कि वो जो जानते हैं वो मैं नहीं जानता, और मैं जो जानता हूँ वो उसको जान नहीं सकते। आप भी थोड़ा बात पे विचार करना हो सर, क्योंकि दयानंद चारों वेदों के, उपनिषदों के, ब्राह्मण शास्त्रों के
दर्शन शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे, इसलिए उन्होंने वेदों का अर्थ भी किया। तो विद्वान थे। रामकृष्ण परमहंस विद्वान नहीं थे, उनने पढ़ा ज़्यादा नहीं, उन्होंने अंदर पढ़ा, उन्होंने बाहर की पढ़ाई पढ़ी। तो संक्षेप में उनने उन तक उत्तर भी पहुंचा दिया और दयानंद वहाँ से वापस रवाना हो गए कि नहीं, मेरे को मिल गया, मैं पहचान गया। क्योंकि परमात्मा को जानना, क्योंकि वो न नारी का रूप है न पुरुष का रूप है, वो पुरुष भी है और नारी भी है। इसलिए अपने यहाँ शक्ति की भी पूजा हुई और साकार में परमात्मा की राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, महावीर के रूप में, अन्य रूपों में कई जगह पूजा हुई, होती है, आज भी होती है। अब इस बात को जानने के लिए कि परमहंस क्या चीज़ है, तो उनके आगे एक शब्द और लगा। रामकृष्ण उनको ठाकुर भी बोलते थे। ये ठाकुर बड़ा विचित्र शब्द है। ठाकुर भगवान कृष्ण को भी बोला गया है, उनको भी योगेश्वर बोला है। वो गोपियों के साथ नाच करते थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो योगी नहीं थे, योगी थे। अगर योगी नहीं होते तो भीष्म जैसे सबसे पुराने, ज़्यादा उम्र के, वो भी उनको आदर सम्मान देते थे कि वासुदेव कहे वही सत्य है, ये भी बात बोले। महाभारत में जगह जगह ये बात आई। वो योगी हैं। तो साकार में यानी ग्रस्त में रहे भगवान कृष्ण भी। 3 शादियां की, बाकी जो है मित्र थे। मित्र होना एक अलग बात है, ये प्रेम का विस्तार है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान शिव ये बात कहते हैं कि परमात्मा इस संसार में, इस सृष्टि में समान रूप से सब में समाया हुआ है। वो पत्थर में भी है, पेड़ में भी है, पानी में भी है, अन्न में भी है, सब दूर है वो। पर उससे अगर प्रेम हो जा तो गुरु के रूप में प्रकट हो जा, वो शिष्य के रूप में प्रकट हो जा, वो कृष्ण की मूर्ति में से प्रकट हो जा, वो राम की मूर्ति में से प्रकट हो जा। और होते रहे हैं। अपने यहाँ बहुत ऐसे भक्त हुए। कलकत्ता की महारानी रासमणी हुई, उनको रामकृष्ण परमहंस से विशेष श्रद्धा थी। पर राजा के पास पुरुष थोड़ा मन प्रधान होता है, ये बात मैंने कई बार बोलती। पुरुषों को कम श्रद्धा होती है, क्योंकि वो बाहर से देखते हैं, माताएं अंदर से देखती। और माँ को अगर अंदर से देखें तो वो माँ के रूप में प्रकट हो जाएगी, और पिता के रूप में देखें तो पिता के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो क्या अंदर बैठ के भोजन कर लेते थे। जब ज़्यादा भूख लगती, उनको बार बार भूख लगती थी, बच्चे की तरह हो जाते हैं। परमहंस जो है बच्चे के समान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई बच्चा कर रहा है, वैसे कर रहे हैं। माता जी से बोल के भोजन बनवाते और जल्दी जल्दी मंदिर के अंदर जाके दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ गए। उधर राजा को जो है
लोगों ने शिकायत की कि वो तो मंदिर में बैठ के भोग क्या लगा है, वो वहीं खा लेते हैं। कैसा पुजारी रख लिया आप लोग? 2-3 ने बोला। इसलिए राजा के कान भी कच्चे होते हैं, क्यों? पुरुष है ना। सचिव वैद्य गुरु 3 जोर, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन 3 कोर, होत बेग ही नाश। मंत्री अगर हाँ में हाँ मिला रहे तो वो राज्य नष्ट होगा, चाहे लोभ से मिलाए चाहे डर से मिलाए। वैद्य और डॉक्टर बोले कि ऐसा करना और ऐसा खाना, अगर नहीं करेंगे तो शरीर नष्ट होगा। और गुरु ने बोल दिया कि ऐसे चलना है, वैसे ही चलना है। उसमें किंतु परंतु नहीं लगती। जिसने भी किंतु परंतु लगाई वो फिर उलझ जाता है। जैसे अभी नाव की बात चली थी। ये नाव बड़ा विचित्र मामला है। लकड़ी की नाव 5, 25, 10, 50, 100 को बाहर उतार देती, पर कुछ बैलेंस बिगड़ा नहीं तो मन भी एक नाव है। इस नाव को खेवैया है गुरु। वो पार लगा सकता है, वरना तो ये संसार का सागर तो बहुत लंबा चौड़ा है। पृथ्वी पे जो सागर दिख रहा है ये तो छोटा है, संसार सागर बहुत बड़ा है। तो राजा को बात समझ में आ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अपने यहाँ गुंबज के ऊपर जो है शिखर में 4 खिड़कियाँ रखते हैं, आज भी रखते हैं। वो चारों वेदों का निशान जैसा माना गया है कि चारों दिशाओं में चारों वेद हैं। वेद यानी ज्ञान। राजा ऊपर चढ़ गया और उस खिड़की में से देखने लगा। उधर उनको जैसे ही भूख लगी, थाली लेकर आए, मंदिर का दरवाज़ा खोला, अंदर गए, वापस दरवाज़ा बंद किया और बैठ गए कि माँ मुझे भूख लगी, जल्दी आ जा। 2-3 बार बोला तो रोने जैसे हो गए कि मैं बोल रहा हूँ माँ भूख लगी है मुझे, तू जल्दी आ जा। माँ को पता था कि ऊपर बैठा है, उनको ये पता नहीं था कि कोई ऊपर भी बैठा मुझे देख रहा है। भक्त का ये भी एक विशेषता होती है, उसको ये पता नहीं रहता है। परमहंस जो हो जाते हैं उनको ये पता नहीं रहता है कि कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, क्या पहना हुआ है, क्या खा रहे हैं, क्या रह रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। हट किया तो माँ मूर्ति में से निकली और सामने आके बैठ गई, हाथ से खिलाया। राजा के हाथ पांव फूल गए, देखा कहीं नीचे नहीं गिर जाऊं। उनने इशारा किया और नीचे उतरे। वो भोजन करके जैसे ही बाहर निकले वो पाँव में गिर गए। तब उनके मुंह से निकला, ठाकुर मुझसे गलती हो गई। ठाकुर के देने के बाद वो गलती पे ध्यान नहीं देता है, वो गलती पे ध्यान देता ही नहीं है। बाद में ठाकुरों को भी ठाकुर बोला है, पर वो पीने लगे दारू, इसलिए वो ठाकुराई सब चली गई। वो ठाकुर शब्द ही बदनाम हो गया। पर ऐसा नहीं, ठाकुर तो दया निधान होता है। दया निधान जो है परमात्मा के लिए भी एक विशेषण आया है।
तो रामकृष्ण उनके लिए ठाकुर का प्रयोग हुआ, यानी राजा ने बोला कि आप ठाकुर हैं। तब से उनको सब ठाकुर भी बोलने लगे। अपने यहाँ वो शब्द है बाप जी, हालांकि बाप जी करीब करीब सभी को बोलते हैं, महाराजा को भी बाप जी बोलते हैं। जोधपुर के महाराजा ने भी 2-3 काम गजब के किए हैं, नगद सिंह जी ने भी। एक तो इन्होंने होटलों का काम जो किया, उससे बहुत रोजगार मिला लोगों को, और होटलिंग का काम बहुत चला। फिर ये जल भागीरथी लगा करके जल के स्रोतों के लिए गांवों में भी काम करवाया। अभी एक विशेष काम कर रहे हैं, उसमें महारानी साहब की ज़्यादा भूमिका है कि गोचरों को चिन्हित कर रहे हैं और उनको ठीक करवा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। ये सही पूछो तो भगवान कृष्ण का काम हो रहा है। मैं जितने भी, जहाँ तक मेरी वाणी जा रही है, जो भी सुन रहे हैं, अभी तो गाय के लिए भी भारत सरकार ने एक नई विधि निकाल ली है कि पेंटिंग का सामान भी बना दिया। गोबर से पेंट बना दिया है। पेंट यानी कलर। पहले गाय का गोबर ही लिपाई करते थे, उससे कीटाणु नहीं आते थे घरों में, उससे आवाज़ भी अच्छी रहती थी, मधुरता थी सब में। क्योंकि गाय एक ऐसा जो माँ बोलता है, उसकी तो भाषा ही माँ की। भगवान कृष्ण ने चराया है। हम आपको सबको बताने के लिए कि गाय की ज़्यादा सुरक्षा की जाए। गोबर बिकेगा 10 रुपया किलो के हिसाब से। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि वो बाज़ार में आ गया है तो कलर आप घरों में वही करें, उससे गाय का संरक्षण होगा। तो देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। केवल लिख देने से नहीं होगा, करने से होगा। तो गाय के साथ खेलना, भगवान कृष्ण खेले, बांसुरी बजाई तो लूट के ले जा रहे थे तो वापिस आ गई गायें सब। गायें स्वर में भी समझती है। आज भी बड़ी गौशाला में दूध के समय अगर कोई भजन लगाया जाए, संगीत लगाया जाए, संगीत बहुत बड़ा गुण है। संगीत भी भक्ति में आता है। भक्ति का आशय भी बता देता है। तो राम हमारे आदर्श हैं। राम जैसा ग्रस्त जीवन हो, राम जैसा ही राज्य हो, राम जैसा ही कर्म हो, राम जैसा ही त्याग हो, और राम जैसा ही तप हो। त्याग, तपस्या और बलिदान, इसकी पहले बात हो चुकी है। यही कारण है कि 18.5 लाख वर्ष बाद भी राम का नाम आज भी वैसे ही चल रहा है। अब मंदिर बनने जा रहा है और एक अलौकिक मंदिर बनेगा, क्योंकि पूरे विश्व में ये बात फैली कि 600 वर्ष तक 60 वर्ष तक जिसका केस चला, ये समस्या अटकी हुई है 600 वर्षों से जन्मभूमि की। अब शिलान्यास हुआ, मंदिर बनेगा। पूरा विश्व ये देख रहा है कि इतने समय पहले जो हुए कि एक राजा के घर में जन्म लिया और उनके लिए ऐसा आंदोलन भी हुआ और इतना केस चला
वो स्थान और उनकी तो छवि देखनी चाहिए। तो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा ये अयोध्या। अयोध्या को हृदय भी बोला है, मन को भी अयोध्या बोला है, पर हृदय ही अयोध्या है, क्योंकि 4 भाई है, हृदय के भी 4 भाग हैं। फिर इस देश की माटी में हुए भगवान कृष्ण, जिन्होंने जेल में जन्म लिया, पले दूसरे के यहाँ, पालने वाली माँ कोई और, जन्म देने वाली माँ कोई और। और 17 वर्ष की उम्र में, 16-17 के बीच का ही समय था, कंस को मार के नाना को राज दिया। उधर भगवान राम जो है, बाली को मार के सुग्रीव को राज दिया। रावण को मार के विभीषण को दिया। विभीषण की आत्मा ठंडी नहीं हुई कि महाराज ये लूट का माल है, मैं देखूं, आप ले जाओ इसमें डाल के। तो भगवान राम क्या कह रहे हैं, इस विमान में रख के ऊपर जाके ये वस्त्र और आभूषण सब बरसात कर दो। हमारे यहाँ लेने के लिए हम नहीं हाथ तौबा करते। आजकल ये थोड़ा चक्कर हो गया। कुछ प्राप्त करने के लिए हम इतना झंझट करते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, तो एक नई बीमारी आ गई। क्या मैं अंग्रेजी में नाम भूल गया, नहीं, ये तो डिप्रेशन में चला गया। ये डिप्रेशन जो है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम रामचरितमानस पढ़ नहीं रहे, हम गीता को पढ़ नहीं रहे। गीता पढ़ने की चीज़ नहीं है, गीता समझने की चीज़ है, और रामायण पढ़ने की चीज़ है। रामायण पढ़ने की है, गीता समझने की। तो राम और कृष्ण दोनों बन जाओ। जब रामायण का सीरियल चला तो मेरे गुरु महाराज आश्रम से बहुत कम बाहर निकलते थे, पर ये रामायण देखने के लिए शहर में जाते। क्योंकि रामायण अभी भी चली थी, और सही पूछा हो तो राजनीतिक दृष्टि से कोई कुछ भी बोलता रहे, पर रामायण चली तो ये कोरोना भी ठंडा हो गया। क्योंकि रावण और कुंभकर्ण जैसों को 2-2, 3-3 भागों में काटे। कुंभकर्ण यानी अहंकार का चरम। जिसने ये बोल दिया कि मुझे सेना की जरूरत नहीं, मैं तो अकेला ही बहुत। राम ने उसको भी धराशायी कर दिया, परास्त किया। भगवान कृष्ण ने उस समय में हाथियों का बल होता था, उनसे तो बहुत बलवान थे, और 3 टाइम संध्या करते थे। युद्ध के समय में भी करते थे। आज दुख इस बात का है कि हम चाहते तो सब हैं, पर प्रार्थना करना नहीं चाहते, प्रार्थना में समय देना ही नहीं चाहते। इसलिए 3 समय नहीं तो 2 समय तो करो रे भाई, सुबह और शाम तो कर ही लेना चाहिए। 24 घंटे दिए हैं तो 24-24 मिनट दोनों समय दो, तो आपका जीवन सार्थक हो जाए। काम करो 12-14 घंटे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। राम जब अयोध्या से निकले तो रोटी भी बांध के नहीं निकले थे। आजकल अपन तो जाते हैं तो टिफिन सब भरा के, कपड़े लते ये वो सब ताम झाम लेके चलते हैं।
उन्होंने अयोध्या की मिट्टी ली, मिट्टी की ही पूजा की। ये धरती हमारी माँ है। भारत के लिए, इस मिट्टी के लिए सोचना और करना दोनों ही इसके लिए ही होना चाहिए। जीवन अपना भारत की मिट्टी ही है। और गाय चारों तरफ घूमती है मिट्टी में, और उसका अंश जाता है गोबर में और गौमूत्र में, तो उसी को काम में लिया जाए। अब अपन वापस आ जाए ठाकुर जी पे, तो इनको दोनों को ही ठाकुर बोला है। राम को भी बोला और कृष्ण को तो बहुत ज़्यादा बोला, अभी भी बोल देते हैं ठाकुर जी को भोग लगा दो। तो परमहंस भी ठाकुर होते हैं। वो इतने दयालु होते हैं कि अहित करने वाला भी अगर आके बोल दिया कि कुछ बोल दिया हो और वापस आके बोल दे 2-4-6 दिन में कि मुझसे भूल हो गई, तो वो उनको ये पता भी नहीं रहता कि इसने क्या भूल की, क्योंकि अच्छा बुरा का ध्यान वो नहीं देते हैं। समर्थ बोला है, सामर्थ को नहीं दोष गुसाई, पर सामर्थ कौन है? रवि पावक सुर सुर की नाही। समर्थ कौन है? 3 है, सूर्य, अग्नि और गंगा। तीनों ही इस भारत देश में। तो ये जन्मभूमि माँ है, सूर्य पिता है। गायत्री मंत्र जो है, इन दोनों का संकेत बताने वाला, इन तक पहुंचाने वाला, इनमें स्थित करने वाला है। गायत्री मंत्र नहीं कर सकते हैं वो ओम नमः शिवाय। जिनको ओम नमः शिवाय में भी कष्ट हो रहा हो तो राम राम करो, पर 24 मिनट सुबह और 24 मिनट शाम को करो। सुबह उठते से ही इस धरती माता को प्रणाम करो। वापिस आए, भगवान राम रावण को जीत लिया, युद्ध हो गया, वापिस अपनी मिट्टी बांधी और वापिस लेके आए। इस देश की आधा इंच जमीन भी बाहर नहीं जानी चाहिए, इस पे कब्जा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो करे उसको आंतरिक सहायता करनी चाहिए, मन से भी करनी चाहिए, परमात्मा से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे राजा को ऐसी शक्ति दें कि वो हमारी धरती को कहीं जाने नहीं दे, उसको बचा के रखे। ये माँ है। तो राम कृष्ण परमहंस, वैसे तो अपने यहाँ करीब करीब कई घरों में इनकी फोटोएं होगी, और उनका परमहंस का जीता जागता उदाहरण हुआ विवेकानंद, जिनको आज भी माना जा रहा है। इस देश में अगर सद्भावना आएगी तो विवेकानंद के विचारों से आएगी। आप गीता संस्कृत में है, नहीं पढ़ सकते, रामायण हिंदी में है, पढ़ सकते हैं, पर बड़ी है, वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो विवेकानंद का कोई एक साहित्य पढ़ लें और उसको समझ लें तो परमहंस को जान जाएंगे, देश को जान जाएंगे और धर्म को जान जाएंगे। देश, धर्म और गुरु, देश, धर्म, गुरु, ये हमारा मूल है।
इसलिए मैं तो इसलिए भाग्यशाली हूँ और आप लोग भी भाग्यशाली हैं कि उन परमहंस यहाँ खूब घूमे मेरे गुरु महाराज, वहाँ आप लोग बैठ के भजन कर रहे हो। आप लोग भाग्यशाली हो। ये क्रम चलता रहे, चैत्र तक तो कम से कम चले। और आप लोगों का सबका दायित्व है, क्योंकि बिना, आपने मारवाड़ी में एक छोटी सी कहावत है कि बिना बोले ज्वार पड़ी रहे, बोले बिना बूमलाई बिक जा। कितना ही अच्छा माल हो और एजेंट अगर घटिया है तो वो माल बिकेगा नहीं, और घटिया माल है, एजेंट अगर अच्छा है तो उस माल को बेच देगा। तो भारतीय साहित्य, भारतीय संत ये अनमोल हैं। तो आप भारतीय संस्कृति का, धर्म का प्रचार प्रसार जितना समय मिले वो करते रहें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।